हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, सिक्स का मेंस बहुत ही नज़दीक है और मान के चलिए कि 20 दिन आपके पास समय बचा है। तो जो भी 66 मेंस के अभ्यर्थी हैं वो कृपया ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुनेंगे, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, कम समय में बेहतर करना और ये कला आपको खुद विकसित करनी होगी। तो मैं दोस्तों कुछ नए टॉपिक को लेकर आया हूँ और आपके बीच में, ताकि आप इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, जो हमारे नए चैनल से जुड़े हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होता है तो वो आपको मिल सके। दोस्तों, आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, मैं आज इस पर बात करूँगा। क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आज बात करूँगा। दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा, मुख्यतः जीएस फर्स्ट पेपर को लेकर मैं आया हूं कि आपके जीएस फर्स्ट पेपर में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आप ज़रूर देखेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो बताने जा रहा हूं 100 का 100% आ सकता है, लेकिन दोस्तों मैं यह भी कहूँगा कि हो सकता है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और यहाँ से ही आ सकते हैं। इसलिए आप इसको ज़रूर देखेंगे और आप इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर चलेंगे तो आप मेंस में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आज जीएस फर्स्ट पेपर का मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बताने आया हूं कि यहाँ से प्रश्न आएंगे और ये सब प्रश्न आपको करने चाहिए, और ये आप करेंगे तो इससे बाहर आने की संभावनाएं नगण्य होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, ये दोनों चीज़ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कुछ स्ट्रैटेजी आपके कि न्यू टॉपिक्स को आप अभी बिल्कुल नहीं पढ़िए। अगर आप बिल्कुल ही आपकी तैयारी कुछ नहीं हो पाई है तभी आप पढ़ें, अन्यथा नए टॉपिक्स को आप इग्नोर करें। नए टॉपिक आपके लिए अभी पढ़ने का समय नहीं है और 20 दिन का समय बचा है और 20 दिन में ही आपको बेहतर करना है। न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर को चूँकि आपके संपादकीय में करेंट का इशू जो भी रहेगा या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और आप 1 घंटे न्यूज़पेपर में ज़रूर देंगे। दोस्तों, अभी का समय दोस्तों से डिस्कशन का नहीं है। आप किसी भी दोस्त से डिस्कशन नहीं करें, क्योंकि अभी दोस्तों से डिस्कशन करेंगे ज़रूरी नहीं है कि वह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप संकट की स्थिति में होंगे और उहापोह की स्थिति में होंगे। लगेगा आपको कि यार मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, क्योंकि हो सकता है वो दोस्त आपको इस तरह बात कर रहे हो, लगेगा कि वो बहुत तैयारी कर चुके हैं, मैं तैयारी ही नहीं किया हूँ। इसलिए दोस्तों से मेंस के तैयारी के संबंध में अभी बिल्कुल ही बात मत करिए। एकदम फ्री माइंड में अपनी तैयारी करिए और अपना प्लान में तैयारी करिए। आपका अभी तक से प्लान हो जाना चाहिए कि 20 दिन हमारा जो बचा है, कौन कौन सेक्शन हमारे किस रूप में तैयारी है, उस सेक्शन पर अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए। दोस्तों, प्लान बनाना है कि हमको इतने घंटे इस पेपर में देना है, इतने घंटे इस पेपर में देना है, और यहाँ यह भी देखना है कि मजबूत और कमज़ोर पक्ष दोनों को आपको, वीक और स्ट्रेंथ जो आपका सेक्शन है उसको आपको देखना होगा। जो आपका स्ट्रेंथ सेक्शन है वो तो आप कवर कर ही चुके हैं, और वीक पॉइंट आपको देखना है कि वीक पॉइंट मेरा क्या है। दोस्तों, स्टैटिक्स और ऑप्शनल पर फोकस अधिक करना है। बहुत सारे मित्र और दोस्तों का यह देखते हैं हमेशा कि यार स्टैटिक्स में टाइम लगता है, स्टैटिक छोड़ देते हैं। 72 मार्क्स है, 72 मार्क्स बहुत ही मायने रखता है। 72 मार्क्स में अगर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो भी मैं दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 60वीं बीपीएससी से लेके 64वीं तक, 65वीं तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करिए, इससे बाहर कुछ मत करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 60 से लेके 65वीं तक आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और दोस्तों, अधिक नहीं बल्कि एक क्वेश्चन को डेली स्टैटिक्स में सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करने का कोशिश करिए और इससे बाहर मत कुछ करिए, चूँकि वहीं से सवाल आएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको स्टैटिक्स पर फोकस करना चाहिए। और दोस्तों, ऑप्शनल की बात मैं करता हूँ, चूँकि और जनरल स्टडीज तो सभी का है, सभी ने प्रिपरेशन किया है। जितना समय आपके पास बचा है इतना ही समय किसी और के पास भी बचा है, इसलिए सबके लिए समय उतना ही है जितना आपके लिए है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका है, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही आपको स्कोर कराएगा और यही आपको टॉपर कराएगा, यही आपको रैंकर बनाएगा। इसलिए अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फोकस जरूर करना चाहिए। जितना आप जीएस पर टाइम देते हैं 2 पेपर में, उतना आप टाइम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर दीजिए, क्योंकि दोस्तों 300 मार्क्स में ये आपके लिए बेस्ट करा सकता है। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, इस पर अधिक समय देना है। इसके बाद दोस्तों, एक प्रश्न का
अभी के समय में अधिक प्रश्नों का, जो मैं हमेशा कहता हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी, राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों। एक क्वेश्चन का प्रतिदिन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें। एक दिन एक क्वेश्चन का करते हैं तो 20 दिन में 20 प्रैक्टिस किए हैं। इसके बाद दोस्तों मैं और कहूँगा कि 2 दिन, इस 20 दिन में 2 दिन फुल टेस्ट दें। फुल टेस्ट मेरा कहने का मतलब है, जिस तरह से जीएस फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्शन से, इसी तरह सेकंड जनरल स्टडीज में पूछा जाता है 3 सेक्शन से, तो फुल एक तरह से टेस्ट दीजिए। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी फुल टेस्ट दीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 जीएस का फुल टेस्ट, 1 ऑप्शनल का फुल टेस्ट जरूर देना चाहिए। इससे क्या होगा, एग्जाम हॉल का स्ट्रेटजी, एग्जाम हॉल का प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और यह कब करना है, लास्ट सेकेंड थर्सडे करना है, यानी जब आपके 2-3 दिन एग्जाम में बचते हैं तब फुल टेस्ट जरूर दीजिए। और फुल टेस्ट आपको 2 जरूर अपने ही कमरे या स्टडी रूम में दे देना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों करेंट पर अभी फोकस, एकदम नई चीज़ के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अभी यह जुलाई माह है। जून के पहले जो भी पूछा जाएगा, विगत 6 माह का पहले जो आपने पढ़ा है उसी को पढ़िए, जो आपने नोट्स बनाया, जो आपने मार्क किया होगा कि ये करेंट हमारा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए था। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि जीएस फर्स्ट पेपर में कहाँ से सवाल आने की संभावनाएं हैं, जो आपके लिए एक तरह से गेस क्वेश्चंस के रूप में होगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, और इसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। मैं इसी पर बात करता हूं दोस्तों। जीएस फर्स्ट पेपर में सबसे पहले मैं हिस्ट्री से बात करता हूं कि कहां से सवाल आने की संभावनाएं हैं। इसको आप जरूर नोट डाउन करेंगे। और यहां आपकी हो सकता है भी ये आपकी तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन जिनकी तैयारी नहीं हुई है फिर भी मैं उनके लिए बताता हूँ। लेकिन आपको इसको, अगर जिनकी तैयारी हो गई है तो इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों हिस्ट्री में सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, पिछले साल जो पूछा होगा उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार पटना कलम से पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ें। मौर्य कला से संभावनाएं हैं, 2 आप जरूर करेंगे, 1 पूछा जाएगा। पटना कलम, मौर्य कला में 1 जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको 1 जरूर कर लें। बिरसा मुंडा से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं, आप इसको जरूर कर लें। दोस्तों मैं ये कहूँगा संथाल विद्रोह के कंप्लीट ट्राइबल मूवमेंट को पढ़ लें, संथाल विद्रोह के कंप्लीट ट्राइबल मूवमेंट को पढ़ लें, वहाँ से सवाल आने की संभावनाएं होगी। आप इसको भी तैयार कर लें और इसको पढ़ डालें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों गांधी जी से सवाल पूछे ही जाएंगे। गांधी जी से पूछे जाएंगे, आपको क्या करना है, गांधी युग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह, आप पढ़ सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार के संदर्भ में पढ़ना है दोस्तों। गांधी युग एक तरह से आप अगर पढ़ लेते हैं तो इन सेक्शन को अगर पढ़ेंगे, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब से पूछा जाएगा। शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य कि गांधी युग अगर पढ़ेंगे तो आपके ये सब सवाल बनेंगे और ये आपके कवर हो जाएंगे, इसलिए इसको जरूर कर लीजिए तैयार। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, नेहरू के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, नेहरू से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ लीजिए, इस बार रविन्द्रनाथ टैगोर से सवाल आने की संभावनाएं है, बिल्कुल है, इसलिए इन तीनों को आप कर लीजिए, सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका राष्ट्रवाद से क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, अगर ये आप कर लेते हैं। नेशनलिज्म, चूँकि 1857 की क्रांति के बारे में पिछले बार पूछा गया है, मैं भी अगर रिपीट नहीं किया तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन अमूमन सभी स्टूडेंट 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, जानते हैं, एक बार सरसरी निगाह से उसको भी देख सकते हैं। यहीं से सवाल आएंगे, इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे, आप इसको कंप्लीट कर लें। हिस्ट्री आपका कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों आपका स्टैटिक्स से मैं बात करूंगा। स्टैटिक्स कुछ नहीं, आपको मैंने पहले भी कहा है, स्टैटिक्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाइए, समय अधिक नहीं है, आपको वक्त कम है, इसलिए आप समय क्या देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डेली 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपके पास समय कम है, चूँकि अगर वीक पॉइंट आपका कवर नहीं हो पाया तो उसको टाइम देंगे, और अगर वीक पॉइंट ये है तो 1 क्वेश्चन, अगर जिनका स्ट्रॉन्ग पक्ष सभी से है तो वो 2 क्वेश्चन को भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और LK झाई SK सेट की बुक को आप सॉल्व करिए। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो 1 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर
डेली प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए रामबाण होगा। क्योंकि दोस्तों 72 नंबर का सवाल है, 72 नंबर बहुत मायने रखता है और ये आप अधिक से अधिक अगर सही बनाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कटेंगे नहीं, इसलिए इसको ज़रूर करना चाहिए। इसलिए दोस्तों ये आपका स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो सबसे आपके लिए चुनौती भरा है वो करंट सेक्शन है। करंट सेक्शन से लोग को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा, मे भी फिर भी एक सिविल सर्विसेज स्टूडेंट के लिए ज़रूर होना चाहिए मानक कि कहाँ कहाँ से करंट सेक्शन बन रहा है, कहाँ कहाँ से करंट क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने कुछ सेक्शन को तैयार किया है आपके लिए, जो आपके लिए मैं बता सकूं, और इन सब सेक्शन को आपको करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि कोविड-19 सेकेंड वेव के बारे में आपको तैयार कर लेना चाहिए और इस पर फोकस करना चाहिए। इस पर आपको तैयार करके अपना इस रूप में रखना चाहिए कि हम क्वेश्चन का आंसर लिखने में सक्षम हो। वैक्सीनेशन कोविड-19 के जो सेकेंड वेव आया है, इसका वैक्सीनेशन जो मेगा कैंप चला है, अभी देख रहे हैं हम लोग मेगा कैंप भी चलवा रहे हैं। वैक्सीनेशन 3 प्रकार के वैक्सीनेशन आया है, आप जान रहे हैं कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन और एक स्पुतनिक, तो तीनों के बारे में आप जानिए। तीनों का जो अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, इससे कोविड-19 से बचाव के लिए इसके बारे में आपका वैक्सीनेशन में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। और इससे इकोनॉमिक से जोड़कर खासकर जो हमारा आर्थिक जो पहलू है उस पर भी एक आपको लास्ट में पूछा जा सकता है। इसलिए कोविड-19 के वैक्सीनेशन, इस पर आपको टीकाकरण से संबंधित सवाल आने की संभावना है और इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में करंट से रिलेटेड कभी कभार होता है कि करंट का जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपको सेकेंड पेपर में भी इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ का क्वेश्चन वहाँ नहीं आ सकता। इसलिए इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में भी आप तैयार कर लें और उसको पढ़ डालिए ताकि आपसे सवाल आने की संभावनाएं हो। अगर आता है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, आर्टिकल 370 एंड 35A बहुत सुर्खियों में रहा, बहुत सारे विवाद बने, तो आप इसको हो सकता है पढ़े हो, तैयारी किए हो। अगर नहीं किए हो तो इसको जरूर कर लीजिए। बहुत चर्चित टॉपिक रहा है और इस पर कई तरह के विवाद भी हुए हैं, आंदोलन भी हुए हैं, तो इसलिए इसको आप जरूर कर लें। 370 और 35A, इसलिए दोस्तों आर्टिकल 370 35 से कर लें। इसके बाद क्या है, CAA और NRC, ये भी सुर्खियों में रहा। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, कितने आंदोलन हुए, रोड सड़कों पर आए, तो इसलिए इसको भी NRC और CAA को आपको कर लेना चाहिए। यहाँ सवाल बन सकते हैं करंट से, यहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं इस बार है। इसके बाद दोस्तों क्या है, 3 किसान बिल के बारे में, जो किसान बिल इस बार था, और MSP के बारे में सवाल इस बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसलिए इसको भी आप पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। इसलिए मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों कि आपके लिए बेहतर हो सकता है और आप अगर इस पर लिखने में सक्षम होंगे, इसको और अच्छे से करेंगे, इसलिए आप इसको भी पढ़ लें। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि PM केयर और PMGKY, आप देखे होंगे PM केयर जो फंड था इस बार, और PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो पिछले साल भी देखे होंगे और इस बार भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो प्रति सदस्यों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध इस बार कराई गई है। और दोस्तों आश्चर्य की बात होगी कि पिछले बार नहीं किया गया था, इस बार मुख्यमंत्री के द्वारा भी NFS से मई माह में मुफ्त खाद्यान्न दी गई है। किन्हीं लाभुक से पैसे नहीं ली गई है, तो इसलिए ये भी उसमें ऐड करना है। अगर PMGKY की चर्चा करेंगे तो यहाँ NFS के माध्यम से जो 5 किलो अनाज बिहार सरकार के द्वारा भी मुफ्त दिया गया, उसको भी हम कंक्लूड करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं है। इसके बाद दोस्तों भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध, भारत, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध, तो पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब सारे चीन, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल पूछा जाता है किसी एक देश के साथ, तो वो भी तैयार करके रखना है। मे भी भारत एवं पड़ोसी देशों के बीच अगर पूछा जाएगा तो लिखना है किनके बीच कैसा संबंध है, किनके साथ कैसा संबंध है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन अगर हमसे पूछ दिया जाता है भारत और चाइना के बीच संबंध, तो इसकी भी तैयारी हमारी होनी चाहिए। चाइना के बीच हमारा क्या संबंध रहा है, ये भी पढ़ लेना है। अगर भारत और नेपाल के बीच पूछा जाता है तो भारत और नेपाल के बीच में देखे होंगे, बीच में चाइना के नज़दीक में नेपाल आया था, जबकि
नेपाल और भारत के बीच में बेटी और रोटी के बीच का संबंध है, शादियां भी होती है, बेरोक टोक यहाँ से आवागमन होता है, लेकिन फिर भी चाइना के करीब नेपाल गया था। इसके बीच में संबंध जो वर्तमान परिदृश्य में रहा, इसके बारे में हमारी चर्चा होनी चाहिए और इसकी तैयारी होनी चाहिए। भारत और फिलिस्तीन काफ़ी चर्चा में रहा दोस्तों, तो भारत और फिलिस्तीन के बीच जरूर आप तैयारी कर लीजिए। इन देशों के बीच में संबंध हमारा किस प्रकार का है, यह चर्चा का विषय बना है और इसकी तैयारी हमारी होनी चाहिए। सार्क एवं बिम्स्टेक के बीच भी हमारा जो संबंध है या हमारे बीच जो वार्ता हुई है, इसके बारे में भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। आसियान और इंडिया के बीच में भी आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। इस पर भी टॉपिक बना लीजिए, अगर आप बना लिए होंगे तो इसकी भी तैयारी होना चाहिए। यूनेस्को और इंडिया के बीच में जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है या जो हमारे बीच का प्रोटोकॉल है किस रूप में, इसका भी तैयारी हो जाना चाहिए। नेपाल और चाइना के बीच में मैंने बताया, इसकी भी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। अफगानिस्तान और म्यांमार, दोस्तों म्यांमार अभी चर्चा में आया था, इसलिए इसका भी तैयारी, अफगानिस्तान और म्यांमार का भी आप जरूर टॉपिक बना लीजिए। यहाँ से सवाल प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अधिक है इस बार, इसलिए इस बार की तैयारी आपकी इस रूप में होनी चाहिए। और अरिहंत का आप जो सॉल्व पेपर है उसको भी देख लें। जो स्टैटिक्स मैंने पहले कहा था, अरिहंत का आप ले सकते हैं या इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अधिक नहीं करना है, स्टैटिक्स में भी 5 वर्षों का पिछले साल का प्रैक्टिस कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से सवाल आने की संभावना इस बार है और आपकी तैयारी इस रूप में होनी चाहिए। जीएस फर्स्ट पेपर आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों और एक चीज़ मैं कहूँगा कि पटना कलम के बारे में अगर आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो राज्यसभा टीवी को यूट्यूब पर या कहीं पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। राज्यसभा टीवी पटना कलम शैली के बारे में उससे डिटेल बताया गया है, उससे भी आपको मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों कुछ टॉपिक्स था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना ही थी, इस पर मैंने चर्चा किया और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो बेहतर हो सकता है, जो सवाल आने की संभावनाएँ हैं वो आपके लिए बेहतर हो और आप एग्जाम्स में अच्छे उत्तर की प्रस्तुतिकरण कर सकें। और इन सब टॉपिक को अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो आपसे लगेगा नहीं कि यार कुछ नया पूछ दिया यार, मैं इससे अनभिज्ञ हूँ यार, कहाँ से कहाँ पूछ दिया। आप अभी जानते हैं, सभी स्टूडेंट वापो की स्थिति में होंगे कि बीपीएससी ने क्या कमाल कर दिया, क्या गेम मेरे साथ कर दिया, इतना कम समय बचा है और हमारी तैयारी पूरी हो पाएगी नहीं। दोस्तों सबके साथ यही समय है और यही स्थिति बनी हुई है, सबके मन में यही स्थिति बनी हुई है, सबके लिए समय बराबर है, पर्याप्त है। और मैं यही कहूँगा कि आप अभी से निश्चिंत रहें, कॉन्फिडेंट रहें कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, मैं जो करने जा रहा हूँ और आपका प्लान जो बन गया है 20 दिन का, इसी में आपके लिए बेहतर होगा। और यह मत सोचिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन बेहतर कर रहा है, आप यही सोचिए मैं जो करने जा रहा हूँ यही मेरे लिए बेहतर होगा। और आप आशान्वित रहें, कॉन्फिडेंट के साथ रहें और एग्जाम्स में एक स्ट्रेटजी ये भी अपनाएं कि क्वेश्चन का नेचर जरूर पढ़ें, क्वेश्चन का नेचर जरूर देखें, पूछा क्या जा रहा है। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और जा रहा है, लिख और आप दिए हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चंस में भी आजकल प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है, उसमें सीधा सीधी नहीं पूछ दिया जाता है कि पटना कलम, उसमें कई ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चंस को भी ऐड कर दिया जाता है जिसमें आपको समझने की आवश्यकता है। जान आप सब कुछ रहे, मटेरियल वही चीज़ लिखना है, बस भाषा और शब्दों का चयन उस रूप में वहाँ करना है। जो पूछा जाता है उसका जरूर उसमें संकेत होना चाहिए और उसकी लिखावट वही होनी चाहिए। इसलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर आप उत्तर देंगे। और यह मैंने कहा भी है कि आप प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें और 2 फुल टेस्ट एग्जाम्स के पहले ज़रूर दें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट वो आए और आप अच्छे से कर सकें। क्योंकि दोस्तों मेंस का गेम आपके हाथ में, इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, इसलिए मेंस में अच्छा स्कोर करेंगे, आपका रिजल्ट, आपका एक सीट सुनिश्चित होगा। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा और नेक्स्ट मैं जो सेकेंड जीएस होगा, जीएस का सेकेंड पेपर मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगा और सेकेंड जीएस के पेपर में मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताऊँगा कि कहाँ से आपके सवाल बनने की संभावना है, कहाँ से सवाल आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करेंगे और नए जो भी अभ्यर्थी होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।